दोस्तों, आज हम लोग के पास है ग्रामर बुक और आज हम ग्रामर बुक के पहले चैप्टर सेंटेंस की बात करने वाले हैं। तो ये है दोस्तों ग्रामर की बुक और यहाँ हमारा पहला चैप्टर जो है ये सेंटेंस है और इधर सेंटेंस की डिफिनेशन लिखी हुई है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज अरेंज्ड in such a manner that it makes complete sense is called a sentence। और इधर इसके एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे वी आर वॉचिंग इन एन इंटरेस्टिंग मूवी, कम हेयर, डू यू वांट टू मीट हर नाउ। ऐसे इसके डेफिनेशंस दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्स और क्लॉज की। फॉर्स की डेफिनेशन, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एड मीनिंग टू ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए फार्स। A farce is not because it is not a complete idea with a subject, verb and a predicate। फिर इसके भी इधर डिफिनेशन दिए हैं। We will go to the temple in the evening, they play in the park। फिर इधर एक clause, a group of words that is its own verb and it is a part of sentence is called a clause। और इधर इसके डिफिनेशन दिए गए हैं। तो अब इधर जाते हैं और इधर ये दिया गया है इस एक्सरसाइज। तो दोस्तों मैंने ये एक्सरसाइज भर रखे हैं, आप भी पीछे के जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको देख के समझ के ये सब आप कर सकते हैं। फिर है नीचे हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। व्हेन टू क्लॉज जॉइंड बाय वर्ड सच एज एंड और बट, the two clauses are called coordinate clause and which word join them is called a coordinate conjunction। तो दोस्तों इधर भी ये सब सूत्र दिया है इसका। फिर इधर एक्सरसाइज दिए हैं और इधर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का आप छोटा परिभाषा मतलब छोटा डेफिनेशन कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं और ग्रुप डेट describe to a main clause is called subordinate clause। A group describes some part of the main clause is called a subordinate clause। ये डिफिनेशन आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इधर तो आपको इतना बड़ा याद करना पड़ेगा, मैं आपको बस छोटे में बता रहा हूँ। अब इधर फिर एक्सरसाइज दिए हैं, मैंने भर रखे हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो मैंने जो किया आप इसमें से भी देख के लिख सकते हैं। अगर आपका यही एक्सरसाइज हुआ तो, लेकिन आप इसमें से समझ भी सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल बताया और एक्सरसाइज भी करके दिखाया, तो आप इसमें समझ भी सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इधर है पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, इसका भी डिफिनेशन दिया है, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट विच वी आर स्पीकिंग इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल ये दिया, आप ये पढ़ लीजिएगा। और इधर प्रेडिकेट का दिया, व्हाट इट बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। इतना और इसका भी इतना पढ़ना है। अगर आपको ये याद हो गया तो आप सेंटेंस के दो पार्ट याद कर चुके हैं। और ये इसका डेफिनेशन दिया है और इधर एक्सरसाइज दिए हैं इसके। आप एक्सरसाइज में से मैंने ये सब एक्सरसाइज किए हैं, आप इसमें से भी समझ लीजिएगा। अब इधर आप आ जाइए और इधर भी एक्सरसाइज दिया गया है। ये तो मतलब हमारे दिमाग के लिए एक्सरसाइज है, ये सब जो ग्रामर में दिए जाते हैं। आप ये भी देख लीजिएगा। ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। ये 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, एसलेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्लस ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसके भी इधर डिफिनेशन दे दिए गए हैं। ये सारे डिफिनेशन हैं इसके, इसे भी आप ध्यानपूर्वक याद करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इधर आपका लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस, सारे के डिफिनेशन दिए गए हैं और फिर इसका एक्सरसाइज दिया गया है। और आप अगर ये सब पढ़ लेंगे तो इसका एक्सरसाइज भी आराम से कर लेंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इधर दिया है कैसे सिंबल लगाया जाता है, ये सिंबल लगाना है, वो सिंबल लगाना है, ऐसे सिंबल लगाया जाता है। आप सब पढ़ के समझ लीजिएगा, हम आपको दिखा देते हैं ऐसे ऐसे किया जाता है।
फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर इधर एक्सरसाइज दिया गया है, और जो चीज़ आपको समझ में आए वो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, हम उसका भी एक वीडियो बना देंगे। फिर इधर एक्सक्लेमेटरी, एसरेटिव, ऐसे सब लिखा है। फिर इधर दे दिया आपका एक्सरसाइज। तो आप जो इधर आपके बगल में बुक में डेफिनेशंस लिखे होंगे, आप उसमें से पढ़ के अगर वो पढ़ लेंगे तो आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे। फिर इधर है, इधर भी एक्सरसाइज दिया गया है। अब इधर लिखा है रीराइट द पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस बाय यूजिंग एंटोनियम। लिखा है द वर्क वाज डाइलिजेंट, मतलब आपको इसी पॉजिटिव सेंटेंस में ही लिखना है, लेकिन नेगेटिव कर देना इसको। अब ये तो नहीं लिखेंगे द वर्कर वाज नॉट डाइलिजेंट, आप लिखेंगे द वर्कर वाज नॉट लेजी। इसका मीनिंग भी यही होगा, लेकिन आपको ये ग्रामर है और इसे हमें सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा, और इसे हमें नेगेटिव एंटोनियम में करना था, मतलब क्रिएट करना। तो इधर भी दिया, इधर में मैंने कर रखे, आप पढ़ लीजिएगा और समझ जाएंगे आप ये पूरा। फिर सिंपल सेंटेंस आता है ग्रामर सेंटेंस में। ए सिंपल सेंटेंस ऑन दैट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका ये पूरा सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन हो जाएगा। और इधर आपका एग्जाम्पल दिया गया है, और फिर इधर एक्सरसाइजेस, और एक्सरसाइज भी आपको देखना पड़ेगा ताकि आप समझ पाएँ कि ये कैसे होगा। और फिर इधर हमारा दिया है एक्सरसाइज, इन सब का कोई काम नहीं है, ये हमारा एक्सरसाइज। फिर आया कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू मोर सिंपल सेंटेंस जॉइन बाय कंजक्शन। इतना तक आप डेफिनेशन याद कर लेंगे कंपाउंड सेंटेंस का तो भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल। अब इसको हम फिर पलटते हैं। फिर इधर आपका आ गया ये एक्सरसाइज, इसको भी आप पढ़ लेंगे, पीछे डेफिनेशन दिया गया था, अगर वो पढ़ के आप कर लेंगे तो आपका ये भी हो जाएगा। ऐसा मैंने भी भर रखे हैं ताकि आप समझ जाएं। इधर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वन मेन क्लॉज एंड वन मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। इतना तक याद करेंगे। ये आपका है दिस सेंटेंस हैज टू पार्ट, मतलब इस सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जैसे कॉमन कंजंक्शन यूज फॉर जॉइनिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देयर आर सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ईच पार्ट, हैंस ये चीज़ क्लॉज, यानी इसके दो पार्ट यही है, आप पढ़ लीजिएगा। इधर भी आपके एक्सरसाइज दिए गए हैं, और इधर भी मैंने सारे एक्सरसाइज भर रखे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, हम आपके सारे सवाल